वेलकम बैक टू खबर कबड्डी की एक और इंटरेस्टिंग कबड्डी से जुड़ी हुई खबर लेके मैं वापस आ चुका हूं आपके पास। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग। इसमें बहुत सी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं हम। यहाँ पे 34 मेंबर्स की स्क्वाड अनाउंस हुई है कबड्डी कैंप के लिए। वहां पे कौन से खिलाड़ी गए हैं उस कैंप में, कौन से खिलाड़ी का नाम नहीं आया है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। और ना सिर्फ मेंस बल्कि वुमेन्स कबड्डी की भी स्क्वाड घोषित हुई है जो कि जाएंगी कबड्डी कैंप में। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आने वाले हैं बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आईकेएफ की मीटिंग यानी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की मीटिंग हुई थी हैदराबाद में कुछ दिनों पहले। उस मीटिंग में यही सब चीजों पर डिस्कशन हुई थी कि कब और कितने आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाने हैं। तो उसी को ध्यान में रख के, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को ध्यान में रख के ये तैयारियां भारतीय कबड्डी टीम ने शुरू कर दी है। इस पे चलिए करते हैं विस्तार से बात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्क्वाड का सिलेक्शन किसने किया है। तो इस स्क्वाड का सिलेक्शन 3 लोगों ने मिलकर किया है। सबसे पहला नाम आता है करंट हरियाणा स्टीलर्स के कोच मनप्रीत सिंह का, दूसरे पे रणधीर सिंह शेरावत बेंगलुरु बुल्स के जो कोच हैं, और तीसरा नाम अशोक शिंदे। ये तीनों कोचेस ने मिलकर ये स्क्वाड को पिक किया है और यहीं से इंडिया के आगे आने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए स्क्वाड चुना जाएगा। इनमें से ही 12 खिलाड़ी बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। बात करें तो ये जो स्क्वाड का चयन हुआ है 70th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जब चल रही थी तो ये तीनों कोच जाके वहां पे मैचेस देख रहे थे और वहां से प्लेयर्स को, स्काउट तो नहीं कहेंगे बट प्लेयर्स को परफॉर्मेंस रिव्यू के बेसिस पे जिस तरीके का जिसका परफॉर्मेंस था वो ध्यान में रखते हुए उनको चुना गया है। और आपके सामने लिस्ट आ गई है, मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूं। सुमित, अंकित, जतेंद्र यादव, सुरेंद्र, जयदीप, संकेत सावंत, मोहिंदर, अरकम शेख, गौरव खत्री, कृष्ण दुल, राहुल सेतपाल, नितेश, अभिनेश नादराजन, मोहित, सुरजीत, मयूर कदम, असलम इनामदार, मोहित गोयत, नरेंद्र कंडोला, नीरज, अर्जुन देशवाल, आशु मलिक, आकाश शिंदे, आदित्य शिंदे, गुमान सिंह, पवन शेरावत, विनय, पंकज मोहिते, राकेश, जय भगवान, भवानी राजपूत, राहुल चौधरी, गगन गौड़ा, केशव कुमार, संदीप कुमार और शुभम। तो ये है इन 34 बंदों की लिस्ट। इस लिस्ट में आपको कुछ बड़े नाम भी देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन एक सरप्राइजिंग एंट्री भी है जो कि पिछली बार एशियन गेम्स और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के लिए जब कैंप लगा था तब राहुल नाम नहीं था। राहुल चौधरी का इंक्लूजन किया गया है इस पूरे कैंप के लिए स्क्वाड में। और ये बढ़िया खबर है राहुल चौधरी के फैंस के लिए, कबड्डी फैंस के लिए, कि शायद राहुल चौधरी इंडियन स्क्वाड में भी दिख सकते हैं अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैंप में तो। लेकिन पवन शेरावत का भी नाम है, ये ना भूलें हम। पवन शेरावत, उसके बाद जो 2 युवा खिलाड़ी हैं पुनेरी पल्टन के कप्तान साहब भी, असलम इनामदार, मोहित गोयत, इनका भी नाम है। तो बेहतरीन चीज है कि मिक्स रखा गया है, एक्सपीरियंस, टैलेंट और साथ में युवा, तीनों को मिश्रण किया गया है। क्योंकि सुरजीत तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी के कोटे में आते हैं तो वहां से बहुत बढ़िया स्क्वाड बुलाई गई है। अब देखना होगा किस तरीके से तैयारियां चलेगी इनकी और क्या प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप भी अगले साल है। अब बात कर लेते हैं उन बड़े खिलाड़ियों की जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है। काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम से इसमें। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं प्रदीप नरवाल से। प्रदीप नरवाल का जी हां इस लिस्ट में नाम नहीं है, आपने देख लिया होगा, लेकिन ये काफी शॉकिंग है उनके फैंस के लिए भी कि उनका नाम नहीं होना। और इंडिया अगर टूर्नामेंट्स खेलने जा रही है, अगले साल वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, उस स्क्वाड में प्रदीप नरवाल नहीं होंगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, फॉर्म को मायने रखा गया है शायद इसमें, इस वजह से प्रदीप भाई का नाम नहीं है इसमें। अगली बात करें तो नवीन एक्सप्रेस यानी नवीन कुमार का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। नवीन कुमार चोटिल हैं, लेकिन शायद इस लिस्ट में बाद में उनको ऐड कर दिया जाए जब वो फिट हो जाए। कि फिलहाल तो पीकेएल में आपको याद होगा चोट के कारण पूरा पीकेएल 10 से बाहर हो चुके थे 6 मैच खेलने के बाद। तो जब फिट हो जाए तो शायद इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाए, वरना तो उनको रखना चाहिए था इस लिस्ट में कि फिट होने के बाद वो कैंप ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन चलिए, अभी नाम नहीं है। अगला नाम उनका है जो कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान भारत के ओरिजिनल कैप्टन थे, उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई थी। तो सुनील मलिक का भी इसमें नाम नहीं है। और अगला जो नाम है उस बंदे का है जिसने पिछले साल एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के सारे मैचेस, एशियन गेम्स के सारे मैचेस खेले थे, परवेश बैसवाल।
उनका भी नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो सुनील परवेज की जोड़ी दोनों को बाहर किया गया इस लिस्ट से। सरप्राइजिंग है कि पिछली बार खेल रहे थे, स्क्वाड में थे, एक तो भाई साहब कैप्टन थे, लेकिन फिर भी उसके बाद नाम नहीं आया है, तो काफी ये सरप्राइजिंग है। अगले दो जो सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है वो भी काफी बड़े नाम है, सचिन तंवर और विशाल भारद्वाज। पिछले बार ये दोनों भी स्क्वाड में थे, एशियन गेम्स के भी और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के भी, लेकिन इन दोनों का नाम इसमें भी नहीं आया है। तो ये जो 6 नाम है, ये 6 के 6 बड़े नाम है और शायद इनका नाम भी होना चाहिए था इस स्क्वाड में। तो बाकी तो जो 3 कोचेस ने सेलेक्ट किया है ये स्क्वाड को, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो उन्होंने अच्छी पिक की है। और शायद ये जो स्क्वाड में से जो 12 खिलाड़ी निकलेंगे, होप करते हैं हम कि जाके इंडिया का झंडा गाड़े इंटरनेशनल स्टेज पे। हम बढ़ते हैं दूसरे तरफ। एक तरफ जहां हमने मेंस टीम की बात कर ली, वहीं वुमेन्स टीम की भी अनाउंसमेंट हुई है। वुमेन्स टीम में भी अगर आपको नाम पढ़ के मैं बता दूं तो साक्षी, मनीषा कुमारी, ऋतु कुमारी, ज्योति, पुष्पा, नेहा, साया प्रिया, ऋतु, ऋतिका, रजनी, गायत्री, भावना, डिंपल, पवित्रा, अथमिया, निशा, ज्योति, तन्वी, लुक्ता, धनलक्ष्मी, पूजा, 2 पूजा है एक्चुअली टीम में, मनीषा बारा, अंशु देवी, निधि शर्मा, आम्रपाली, राजा रानी, हरजीत, सुराशी, पाकीरा, अमूल्य, अशोक पाटिल, सिमरन कंबोज, सलोनी गजमाल, प्राची, इंदु कुमारी, अनु, शीला, रमा लक्ष्मी। तो ये है इंडिया के वुमेन्स टीम की स्क्वाड जिनको कैंप में बुलाया गया है। और इन मतलब जब आपको पता ही है कि आईकेएफ की मीटिंग हुई, उसमें डिस्कशन हुई, तो वुमेन्स कबड्डी पे भी जोर दिया गया। यानी मेंस का अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है तो महिलाएं भी घबराएं नहीं, उनका भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जल्दी ही शुरू होने वाला है। तभी जाके इंडिया ने ये तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इंडियन वुमेन्स टीम को भी जो तैयारी चाहिए वो तैयार कराना शुरू करवा दिया है AKFI ने, यानी अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। तो ये अच्छी पहल है। नया जब से इलेक्शन हुआ है, नए जब से प्रेसिडेंट आए हैं, तब से चीजों में बदलाव तो देखने को मिला है। पॉजिटिव लग रहा है कबड्डी के लिए। इंडिया एपी सेंटर है कबड्डी का, तो इंडिया अगर पहल करती है ऐसे टूर्नामेंट्स, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाने की, IKF परमिशन दे सकता है और उस वजह से कबड्डी को बहुत लाभ होगा। नए फैंस बनेंगे, नए लोग आएंगे, स्पॉन्सर से कबड्डी प्लेयर्स को भी फायदा होगा, कबड्डी प्लेयर्स को भी एक्सपोजर मिलेगा। तो ये कबड्डी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जो भी महिला टीम से सिलेक्ट हुई हैं या फिर पुरुष टीम से सिलेक्ट हुए हैं सारे खिलाड़ी, सबको हमारे तरफ से बधाई। आप इंडिया का नाम रोशन कीजिएगा नियर फ्यूचर में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसी लगी वीडियो, आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर होने चाहिए, कौन से नहीं, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। हम आपको मिलते हैं अगले हफ्ते।